हमारे टेंट को उखाड़ दिए हैं, लेकिन हमारे जो शीर्ष के नेता हैं जरूरत है जब वहाँ किसी को परिवारजनों को न्याय न मिल पाए। सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑटो के जरिए केवल उद्घाटन करने का काम किया। जरा आप पीछे दिखा दीजिए, ये महिला पंचायत है। जिस महिला पंचायत से ये सरकार डरती है, ये महिला पंचायत गाजीपुर पे बॉर्डर पे हो रही है। और महिलाओं के दिखा दीजिए, जो सरकार कहती थी खालिस्तानी है पाकिस्तानी है। नमस्कार, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। आप देख रहे हैं कि आसपास जो माहौल है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम किसान हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान हैं जो गाड़ी लेकर के यहाँ पर आए हैं। पीछे देखिए, मेरे पीछे सबसे बड़ी अपडेट आप देखिए, पीछे जो है यहाँ पर सभा चल रही है, किसान की सभा चल रही है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। राकेश टिकैत जैसे तमाम किसान नेता भी मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या कहेंगे सर कि आज जिस तरीके से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन वाला माहौल पूरा दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये सरकार हमारे बहनों को जिस तरीके से उनको न्याय नहीं देने का काम किया, आपने देखा होगा जंतर मंतर पे जिस तरीके से 35 दिनों से हमारी बहनें वहां पर लगातार आवाज उठा रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कीजिए, लेकिन एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। हमारी बहनों ने रात के 11 बजे लाइव आके और उन्होंने इस सरकार से सवाल कहा कि सरकार हमें समझौते के लिए, देख सकते हैं हमारी बहनें रो रही थी, वहां नेट बंद कर दिया गया क्योंकि पूरी तरीके से बहनें रात के अंधेरे में हमारे रो रही थी और देश के तमाम उन भाइयों और बहनों से वो अपने न्याय की आवाज की गुहार लगा रही थी कि सुबह प्रशासन हमारे साथ पता न कौन सा व्यवहार करेगा। और वही हुआ। सुबह जिस तरीके से हमारी बहनों को जबरन उठाया गया और तमाम उनके लाठी और डंडों के जरिए इस सरकार ने उनको दबाने का काम किया, उनको जेल की सलाखों के पीछे उनको डिटेन कर लिया गया है। अभी पता नहीं है उनको कहां ले जाया गया है, लेकिन हम उनके भाई हैं और इस देश के भगत सिंह हैं। जिस तरीके से वही ऐतिहासिक धरती है जहां से एक दौर था, किसानों ने हुंकार भरी थी, इस सरकार को झुकाने का काम किया था, ये वही गाजीपुर की धरती है। दिल्ली के तमाम चारों चौखटों पे जब टिकरी बॉर्डर, सिंगूपुर बॉर्डर और ये गाजीपुर बॉर्डर पे वो देश का किसान खड़ा हुआ था, उस वक्त 3 कानून वापस कराने का काम किया था। और आज पहलवानों के न्याय के लिए ये देश की बहन बेटियों की बात है। जो सरकार हिंदू हितैषी की बात करती है, उस सरकार के शासनकाल में आज हिंदू बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी कौन सी तानाशाही सरकार आ गई है जिनके ऊपर पास्को एक्ट के तहत FIR दर्ज है? क्या इतना बड़ा आरोपी अभी क्यों जेल की सलाखों के पीछे से बाहर है? बृजभूषण शरण सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी का पाला हुआ कोई ऐसा सांसद है जो बीजेपी उनको गिरफ्तार नहीं करवा पा रही है? अरे देश का किसान है, देश का नौजवान है, पहले किसान झुकाया था, पहलवान झुकाया था। और ये गाजीपुर बॉर्डर से ये पूरी तरीके से संदेश है कि आपने जंतर मंतर से तो हमारे टेंट को उखाड़ दिए हैं, लेकिन हमारे जो शीर्ष के नेता हैं उनके आह्वान पे जो उनका फैसला होगा, हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और अपने पहलवान बहनों के लिए हम न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। संसद भवन के उद्घाटन में खलल डाल रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, आप बताइए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे भारत किसानों में खेतों में बसता है। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खेतों से संसद चलाने का काम किया, लेकिन एक ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री सत्ता में बैठा हुआ है जो अपनी फोटो के जरिए केवल उद्घाटन करने का काम किया। जरा आप पीछे दिखा दीजिए, ये महिला पंचायत है। जिस महिला पंचायत से ये सरकार डरती है, ये महिला पंचायत गाजीपुर पे बॉर्डर पे हो रही है और महिलाओं के न्याय और महिलाओं के हक की बात है। गाजीपुर से और देश के तमाम कोने कोने से लोग जो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी तरीके से संदेश है इस सरकार को जब तक हम झुकाएंगे नहीं, जब तक आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी नहीं सरकार, तब तक हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। पंचायत गाजीपुर बॉर्डर पे ही हो रहा है, वहाँ पे नई संसद नहीं पहुँच पाएंगे। अब आप बताइए, नई संसद आपने देखा होगा, ऐसा लग रहा है आज मैं जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं पूरे दिल्ली को, जिस तरीके से पूरे ऐसा लग रहा है दिल्ली आज दूसरे देश में है। सरकार ने ऐसी पूरी तरीके से बैरिकेड लगाते लोगों को पैदल नहीं जाने दिया रहा है। तमाम हमारे किसान भाई वहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैं जंतर मंतर से यहाँ पहुँचा और जिस तरीके से वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, हम रात के अंधेरे में 12 से 1 बजे के आसपास प्रशासन कह रहा था पत्रकारों को जाइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कुकृत्य ऐसा व्यवहार करना चाह रहे थे लाठी और डंडे बरसा के। लेकिन हम
डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा खून है, किसान के बेटे हैं हम, और किसान जिस तरीके से अन्न चला के फसल उपजाता है उसी तरीके से दिल्ली की संसद को हिलाने का काम करेगा। क्योंकि जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये गाजीपुर धरती जो है बड़ी ऐतिहासिक धरती है। ये 13 महीने यहीं से एक इतिहास के पन्नों में लिखा गया था कि यहीं से किसान ट्रैक्टर मार्च किया था, और अब किसान यहीं से फिर हुंकार भरेगा और इस सरकार से सवाल पूछेगा। अभी यहीं पे बैठे रहेंगे आप लोग? बिल्कुल। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? आप तो देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे खाना पीना सारी व्यवस्थाएं। किसान जब 138 करोड़ जनता को खिला सकता है तो अपनी बहनों के न्याय के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकता है? हम लोग लड़ेंगे और इस संघर्ष को जीतेंगे। और जो आरोपी बृजभूषण शरण सिंह हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, ये पक्का है। क्योंकि ये हमारे देश की बेटियों का सवाल है। जब देश की बेटियां मेडल लाती हैं तब प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं। जब देश की बेटियां आंसू बहाती हैं तब प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं। क्यों मौन हो जाते हैं? ऐसा क्या ढिंढोरा पीटना चाहते हैं? ये संसद तो बनाए लेकिन देश की बेटियों को न्याय ना दे पाए। ऐसे घर का क्या जरूरत है? बताइए, ऐसे घर की क्या जरूरत है जब वहाँ किसी को, परिवारजनों को न्याय ना मिल पाए? सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में अब तो भाजपा नेताओं से अपनी बेटी को बचाओ ये पसीना लथपथ है। इसी में कोई भगत सिंह है, इसी में कोई महात्मा गांधी है, इसी में कोई अशफाक उल्लाह खान है। वो आएंगे तो नहीं, क्रांति के लिए हम ही लोगों को उठना पड़ेगा और इस जालिम और तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज को उठाना पड़ेगा। जय जवान जय किसान का नारा बुलंद था, जय पहलवान का नारा बुलंद रहेगा, और किसान इस सरकार को दोबारा चुनौती देगा। इसी गाजीपुर से इस दिल्ली की गद्दी को दोबारा हिलाने का काम करेगा और इनसे सवाल पूछेगा कि आप बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? ये नारेबाजी हो रही है, पूरे किसानों का जनसैलाब है। ये दिखा दीजिए, जो सरकार कहती थी खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तान का किसान है। जो किसान का बेटा नौजवान पहलवान बनता है, वही जवान बनता है, वही किसान बनता है। उसी का बेटा सड़क पे बैठ के न्याय की गुहार लगा रहा है कि हमारे बहनों को जिनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है उनके अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और बृजभूषण शरण सिंह को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। इनको भेजना, अगर आप नहीं भेजते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बीजेपी की दाल काली है और ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो गाजीपुर बॉर्डर का माहौल आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पे भीड़ है और सारे लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं और बसें भी आपको दिखाई दे रही हैं। साथ ही आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग जो है किस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस के लोग भी बैठे हुए हैं और इधर आप देखिएगा तो आप यहाँ पर देखिए कि केला भी खा रहे हैं लोग। यहाँ पर जो है ये देखिए शरबत भी पी रहे हैं लोग और तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो गाजीपुर बॉर्डर का माहौल है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं अभी। और साथ ही साथ आप देखिए कि जीप से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जीप से भी आए हुए हैं, कुछ कार से आए हुए हैं। आप देखिए अलग अलग तरीके से पूरा गाजीपुर बॉर्डर का माहौल जो किसान आंदोलन में देखा था आपने, वही सेम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फिलहाल आप गाजीपुर बॉर्डर से आपको दिखा रहा हूँ क्या कुछ यहाँ पर माहौल है और पहलवानों को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया उसके बाद यहाँ पर राकेश टिकैत अभी भी डटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ ऐलान होने वाला है। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।